अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 डेज़ के अंदर जो बिटकॉइन के बारे में आपको बताया था, मार्केट के बारे में बताया था आपको, मार्केट आपके सामने कि एग्जैक्टली वैसा ही कर रही है। यहाँ पे चंद सेकंड के 2 क्लिप हैं हमारी लास्ट 2 वीडियोस के। पहले आप वो देखो कि मैंने आपको क्या बताया था, क्या होगा। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि फ्रेश सिनेरियो क्या बन रहा है और इसके बाद मार्केट जो है किस तरफ जा रही है। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी कुछ फंडामेंटल अपडेट्स भी हमारे पास मौजूद हैं जो कमिंग डेज़ के अंदर मार्केट पे बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, अदरवाइज ये बाद में नहीं बोलेगा कि आसिफ भाई आपने बताया नहीं। तो यहाँ पहली वीडियो है हमारी परसों की, आप देख सकते हो। यहाँ मैंने क्या बताया बिटकॉइन के बारे में जिस टाइम बिटकॉइन 82,000 पे चल रहा था कि बिटकॉइन क्या करेगा शॉर्ट टर्म के अंदर। यहाँ पे देखो 4 घंटे के अंदर वहां पे शॉर्ट टर्म का बताते हैं आपको। यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के अंदर, फिलहाल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो ना इसी लेवल को कंसोलिडेट करने के बाद या फिर यहाँ से एक डिप आता है तो इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद जो ना दोबारा इस तरीके से बाउंस कर सकता है और उसके बाद 86,000 में ये रीजन जो है हमें रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। उससे काफी रीजन है, बट में से एक रीजन ये भी है, यहाँ पर हमारे पास एक अनफिल्ड सीएमई गैप मौजूद है जो कि लास्ट बिटकॉइन का डाउन जो आया था वीकेंड के ऊपर उसकी वजह से बना है लेवल तक। तो ये सीएमई गैप जो है हमारा फिल्ड आउट हो जाएगा। और इसके बाद आप देख सकते हो कि बिटकॉइन ने एग्जैक्टली वैसा ही किया कल के दिन के अंदर। जहां बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था वहां से नीचे आया और ये हमारा वो सपोर्ट जोन है जिसके बारे में बताया था मैंने कि इस पर टैब मिलेगा आपको। और उसके बाद जिस टाइम ये टैब मिल रहा था बिटकॉइन यहाँ मौजूद था 80,000 की रेंज के अंदर। दोबारा एक वीडियो बनाई मैंने कल के दिन के अंदर, उसमें क्या बताया वो भी देख लो। यहाँ पर जानते हैं कि प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो ना हमारे पास एक सीएमई गैप पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन में थोड़ा सा मजीद नीचे भी जाता है तो इसी सपोर्ट से जो कि रीजन है हमारे सामने मार्क है, यहाँ से इस तरीके से दोबारा मूव करके जो ना यहाँ पे 86,000 तक जो है हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे छोटा सा सीएमई गैप है जो कि वीकेंड पे डंप की वजह से बिल्ड हुआ था तो वो भी अनफिल्ड पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपके सामने है मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह लगभग वैसा ही परफॉर्म किया और जिस रेंज में हम चल रहे थे कल की वीडियो के अंदर आप देखो वहीं से बाउंस मिला है। ये पूरे का पूरा मैंने सपोर्ट जोन बताया था आपको, इस सपोर्ट से बाउंस बैक मिला है और अब बिटकॉइन आपके सामने है कि एग्जैक्टली जो है तकरीबन यहाँ पे 85,300 का हाई लगा चुका है। यानी कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये लेवल जो है ना हमारा 86,000 का कि यहाँ पे जो है रीटेस्ट हो चुका है। अब यहाँ से अगला मूव क्या होगा बिटकॉइन का वो तो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। फ्रेश सिनेरियो जो बन रहा है वो डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि अगला मूव यहाँ पे क्या बनने वाला है मार्केट का, ओल्ड कॉइन्स का, बिटकॉइन का। पर उससे पहले यहाँ पर कुछ अपडेट्स है हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे जो कि आज के दिन में मौजूद है हमारे पास। उनमें से पहली खबर जो है वो थोड़ी सी बेटर साइड के ऊपर है और यहाँ पे अपडेट ये है कि ब्लैक रॉक काफ़ी दिनों के बाद जो है दोबारा से अपनी बाइंग जो है स्टार्ट कर चुका है और फ्रेश बाइंग जो उन्होंने की है वो की है यहाँ पे $25 मिलियन की और $25 मिलियन के इन्होंने बिटकॉइन खरीदे हैं। तो काफ़ी देर के बाद एक अच्छी बाइंग है जो ब्लैक रॉक की तरफ से हुई है। इससे हमें आइडिया हो रहा है कि जो बड़ी वेल्स हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, वो यहाँ पे स्टिल जो है बिटकॉइन के अंदर हमें इंटरेस्टेड दिखाई दे रही हैं। और सिर्फ यहाँ ब्लैक रॉक ही नहीं बल्कि दीगर भी काफ़ी सारी वेल्स जो है यहाँ बिटकॉइन की हमें नीचे के लेवल्स के बाइंग करती हुई दिख रही हैं। इससे अगली खबर जो मौजूद है हमारे पास आज के दिन के अंदर वो है एविक्स के बारे में, एवलॉन्चे के बारे में। इसका ETF जो है वो फाइल हुआ है वाइनेक की तरफ से और जो ETF फाइल हुआ है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अंदर हुआ है अमेरिका के अंदर। और जो मेन रीज़न बताया गया CTF को फाइल करने का वो ये बताया गया कि एविक्स जो है एक ज़बरदस्त यूज़ केस है इसका और मार्केट में इसको मज़ीद एक्सपोजर देने के लिए इस पर ट्रस्ट दिखाया गया है और यहाँ पे इसका ETF जो है फाइल कर दिया गया। इससे पहले काफ़ी सारे दीगर ओल्ड कॉइन्स भी हैं, सोलाना है, XRP है और कार्डानो है। इसके अलावा और बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स हैं जिनके ETF अप्लाई हो चुके हैं। तो यहाँ पे कमिंग मंथ्स का जो है ना यहाँ से हमें लगातार जो है ऐसी खबरें देखने को मिल सकती हैं, सुनने को मिल सकती हैं कि इन ओल्ड कॉइन्स का ETF जो है फाइनली मंजूर कर लिया गया है। तो उसके बाद एक अच्छा खासा वॉल्यूम जो है हमें इन ओल्ड कॉइन्स में आता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल यहाँ पे चाहे ओल्ड कॉइन्स बर्बाद हो चुके हैं, चाहे यहाँ पर 90% ट्रेडर्स जो है वो ओल्ड कॉइन सीज़न की उम्मीद छोड़ चुके हैं, पर मेरे हिसाब से मार्केट जो है ना हमें ओल्ड कॉइन्स का एक और अच्छा मूव जो है वो दिखाएगी। अब उसमें देरी सवेरी ज़ाहिर हो सकती है, मार्केट को हम टाइम नहीं कर सकते, कुछ अर्सा जो है मार्केट परेशान कर सकती है, पर उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इंशाल्लाह जो है आपको एक मूव देखने को मिलेगा ओल्ड कॉइन्स का। तो यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि आप लोग उसका वेट करना चाहते हो, उससे पहले मैदान छोड़ के भागना चाहते हो। अब जाहिर है कोई फाइनेंशियल एडवाइस मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, आपका पैसा है तो आपका ही फैसला होगा, जाहिर सी बात है। आपकी रिसर्च खुद की भी होनी चाहिए, बट जो मुझे लगता है वो यही है
कि अगर आप लोग यहाँ पे टॉप ओल्ड कॉइन्स होल्ड कर रहे हो, कोई शिट ओल्ड कॉइन नहीं होल्ड कर रहे, कोई यहाँ पे कचरा ओल्ड कॉइन नहीं होल्ड कर रहे, आपका जो ओल्ड कॉइन है वो प्रॉपर यूज़ केस रखता है, मार्केट में एक नाम रखता है, ब्लू चिप ओल्ड कॉइन है, तो आप उनको होल्ड कर सकते हो। ख़ास तौर पे तब कि जब आप लोग उनके अंदर एक बड़े ड्रॉडाउन के अंदर हो, 50% डाउन हो, 70% डाउन हो, तो यहाँ पर इस प्राइस से बेचना मेरे हिसाब से यहाँ बेवकूफ़ी होगी। बहरहाल दोस्तों, कुछ बड़ी अपडेट्स जो मार्केट में इस टाइम मौजूद है मैंने शेयर किए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अब जो है ना एक और बहुत बड़ा इवेंट जो है इस टाइम मार्केट में मौजूद है, अराउंड द कॉर्नर है, और इससे बड़ा इवेंट जो है इस टाइम मेरे हिसाब से मार्केट के लिए कोई नहीं है, और वो है FED मीटिंग, FOMC मीटिंग। 18 और 19 मार्च 2025 को यहाँ पे मीटिंग होगी। उसके बाद 19 तारीख को रात में 11:30 से लेके 12 बजे के दरमियान ये अनाउंस किया जाएगा। और अगर यहाँ पे एक अनचेंज्ड नंबर हमारे सामने आता है तो ज़ाहिर है मार्केट के लिए वो अच्छा नहीं होगा, कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं होगा। बट यहाँ पे नंबर अगर पॉजिटिव आ जाता है, जिसकी उम्मीद यहाँ पे बहरहाल बहुत कम लोग कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि रिसेंट डेज़ के अंदर जेरम पॉल की तरफ से जो बहुत सारे बयानात दिए गए हैं उनमें यही कहा गया है कि भाई हमें कोई जल्दी नहीं है यहाँ पे रेट कटिंग करने की। बट उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ ही मौजूद है मार्केट में इस टाइम कि यहाँ पे जो इससे पहले CPI डेटा आया है वो भी उम्मीद से बेहतर आया, पॉजिटिव आया। उसके बाद PPI डेटा आया, वो भी उम्मीद से बेहतर आया। तो यहाँ पे दोनों डाटाज के बाद जो है ना कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई शायद जो है ना यहाँ पे एक सरप्राइज भी मिल सकता है, जबकि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है ऑलरेडी एक बहुत बड़ा दबाव जो है वो जेरम पॉल में बनाए रखे हुए हैं, और वो चाह रहे हैं कि भाई हर हालत के अंदर जो है ना यहाँ पे रेट कटिंग होनी चाहिए, अग्रेसिव रेट कटिंग होनी चाहिए। अब देखना है कि जेरम पॉल ये प्रेशर ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। लास्ट टाइम की तरह वो यही डिसाइड करते हैं कि भाई कोई रेट कटिंग नहीं होगी, या फिर जो है ना हमें कोई और खबर देखने को मिलती है। जो भी खबर देखने को मिलेगी ये तो आप जहन में रखो कि वो डायरेक्टली मार्केट पर असरअंदाज होगी। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि भाई जब CPI डेटा आया मार्केट पे खास असर नहीं पड़ा, PPI डेटा आया पॉजिटिव आया मार्केट पे खास असर नहीं पड़ा, तो आखिर FOMC मीटिंग के बाद मार्केट पे क्यों असर पड़ेगा? तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस टाइम मार्केट के डायनामिक्स जो है ना उसके हिसाब से असल जो इवेंट है, मेन जो मुद्दा है मार्केट का, वो इस टाइम जो है रेट कटिंग होनी है नहीं होनी है यही है। तो इसी लिहाज से FOMC मीटिंग वाला दिन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और CPI और PPI जो पॉजिटिव आए हैं उनका मार्केट पे असर क्यों नहीं हुआ, तो उसका रीज़न भी ये है कि इससे पहले जो ना जेरम पॉल ऑलरेडी बहुत सारे नेगेटिव बयान दे चुके, ये बोल चुके कि भाई हमें यहाँ पे कोई जल्दी नहीं है रेट कटिंग करने की। तो इसीलिए मार्केट यहाँ पे इनकी पॉजिटिव आने के बावजूद जो यहाँ पे उम्मीद नहीं कायम कर पा रही। तो बहरहाल देखते हैं यहाँ पे इस बार जो है क्या देखने को मिलता है। हमें 19 तारीख को जो भी रिजल्ट आएगा और जो भी इसके बाद खबर हमारे पास आएगी वो इंशाल्लाह टाइमली हमेशा की तरह मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ना सिर्फ कि अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, डिस्कॉर्ड चैनल के ऊपर, बल्कि उसके बाद एक वीडियो बनाकर भी, और ये भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह उसके बाद कि भाई मार्केट जो है अब किस तरफ जाने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। फाइनली मार्केट का किंग है जहाँ पे इसने जाना है वहीं पे ओल्ड कॉइन्स ने जाना है। आप देख रहे हो कि बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा सा मूव किया है तो ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी दोबारा से जान आई है। और यहाँ पे एक और बात भी आपको समझने की ज़रूरत है टेक्निकली मार्केट के अंदर कि बिटकॉइन जो है ना, आप उसे मानो या ना मानो, मार्केट का किंग है। बिटकॉइन अगर यहाँ पॉजिटिवली ऊपर मूव करेगा तो ओल्ड कॉइन्स चाहे कम मूव करें चाहे ज़्यादा मूव करें, वो बिटकॉइन के साथ ऊपर ही मूव करेंगे। वैसे ही अगर बिटकॉइन बेरिश होगा, डंप करेगा, तो ओल्ड कॉइन्स चाहे ज़्यादा डंप करें चाहे कम डंप करे, आना उन्होंने नीचे ही है। तो इसीलिए बिटकॉइन के जो एनालिसिस होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप लोगों ने समझना है कि जब बिटकॉइन की आपको मैंने अपडेट दे दी तो यूँ समझिए कि जो भी आप ओल्ड कॉइन होल्ड कर रहे हो उसके बारे में आपको 60% जो है अपडेट मिल गई। और इस टाइम खास तौर पर जो मार्केट के डायनेमिक्स हैं, जहाँ पे 74,000 के रीजन के ऊपर हम कह सकते हैं कि हमारी बुल मार्केट की सपोर्ट है, 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट है। इसके अलावा और बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से हमारी 74,000 से लेके 70,000 की सपोर्ट जो है ना वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो इसीलिए जो ना इन दिनों के दरमियान खास तौर पे बिटकॉइन के ऊपर ज़्यादा नजर रखने की ज़रूरत है, और इसीलिए बिटकॉइन के ऊपर इन दिनों के दरमियान मैं ज़्यादा फोकस भी कर रहा हूँ। तो बहरहाल दोस्तों, बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर ही बिटकॉइन को फिलहाल मैं देखने वाला हूँ। मैक्रो लेवल के बारे में काफ़ी डिटेल से मैं आपको एनालिसिस दे चुका हूँ, लास्ट वीडियोस के अंदर सब कुछ बता चुका हूँ कि भाई मोस्ट प्रॉब्ली कौन सा हमारा रिवर्सल जोन है, कौन सी सपोर्ट है, कौन सा लेवल है। जब तक हमारा वीकली के अंदर वो होल्ड है, हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम लोग बुल मार्केट की सपोर्ट भी कंसीडर कर रहे हैं। तो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट डेज की वीडियोस देख लो, मैं लिंक ऊपर पिन कर भी दूंगा एक वीडियो का जिससे मैंने काफ़ी तफसील से आपको समझाया है। बहरहाल यहाँ पे लेवल टू लेवल मार्केट के एनालिसिस जो है वो मैं रोज़ाना आपको देता हूँ, तो वो आज भी दूंगा और बताऊंगा करंट सिचुएशन के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर हम मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जोन से हमें बाउंस देखने को मिलेगा, वहीं से बाउंस देखने को मिला। 86,000 का टारगेट मैंने आपको दिया था
और 85,300 का हाई जो है वो ऑलरेडी लग चुका है। यहाँ पर से काफ़ी रीज़न थे इस मूव के, उनमें से मेन रीज़न ये था कि भाई यहाँ पर हमारे पास एक CME गैप पड़ा हुआ है जो कि अनफिल्ड है, और CME गैप्स को हमने देखा है कि 10 में से 8 दफ़ा जो है ये फिल्ड आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसके फिल्ड होने की पूरी तवक्का थी मुझे, और वही हमें होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा इतने बड़े डम के बाद एक शॉर्ट स्क्वीज भी एक्सपेक्टेड होता है। जिन लोगों ने लेट शॉर्ट ओपनिंग की हुई होती है उनको मार्केट से उड़ाने के लिए, तो वही इस टाइम हमें होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स होल्ड कर रहे हो मिड टर्म के लिए, अगर आप लोगों ने कोई बाइंग वगैरह करनी है या की हुई ऑलरेडी मिड टर्म के लिए, तो दो बड़े लेवल्स हैं जो इस टाइम आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। एक है हमारा मैक्रो लेवल का डिमांड जोन जो कि हमारा 74 से लेकर 74,000 का रीजन। यहाँ पर हमारी बुल मार्केट की भी सपोर्ट आप कंसीडर कर सकते हो मौजूद है, 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट मौजूद है। और इसके अलावा ये वो रीजन है जो बिटकॉइन को हर हालत में होल्ड करना है, और मुझे उम्मीद भी है कि बिटकॉइन जो है इस लेवल को होल्ड करेगा। इसके अलावा ऊपर की तरफ सबसे जो स्ट्रॉन्ग हमारा सप्लाई जोन है जिससे हम लोग एक मेजर सेल वॉल तस्वुर कर सकते हैं, वो है हमारा 91,000 का रीजन। उसका रीज़न ये है कि यही वो लेवल है जो डेली के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है। यहाँ पे आप देखो तो डेली के अंदर हमारे लोअर लोज दो हाइज बन रहे हैं, तो इसके लिहाज से ये पूरे का पूरा जो रीजन है हमारे लिए एक सेल वॉल है। यहीं पे हमारी कुछ ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस भी मौजूद हैं। तो ओवरऑल जब तक बिटकॉइन इस लेवल के नीचे है आप यही कंसीडर करो, आप यही ध्यान में रखो कि बिटकॉइन जो है ना एक अनसेफ टेरिटरी में मौजूद है, और एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इसके नीचे है 70,000 से लेकर 72,000 का रीजन जो है ना वो हमारे कार्ड्स में मौजूद है। तो ये आसान जुबान के अंदर चंद अल्फाज के अंदर मैंने ओवरऑल मार्केट के मेजर लेवल्स के बारे में बता दिया आपको। अभी के लिए बस इतना ही था, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।